अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर 6 राउंड फायर किए हैं। ऐसा ही विकास के बाएं हाथ में गोली लगी है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजफगढ़ में हुई नीरज तैलान की हत्या के मामले में ये फरार थे। 4 जुलाई को दोनों बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और उसमें बदमाश चिन्हित किए गए और उसके आधार पर ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 राउंड फायर जो है बदमाशों द्वारा किए गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों ही बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, भर्ती कराया गया है। तो नजफगढ़ में हुई नीरज तैलान की हत्या के मामले में ये दोनों फरार चल रहे थे, वांछित चल रहे थे। 4 जुलाई को दोनों बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं इस तरह घटनाएं चुनौती जरूर देती हैं। एक सवाल भी खड़ा होता है कि इस तरह की घटनाओं के घटित होने के बाद जो पुलिस की तत्परता रहती है, एसटीएफ की तत्परता रहती है, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्राइम यूनिट की तत्परता रहती है, वो एक बार फिर से उसकी बानगी देखने को मिली है। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है वो वाकई में पुलिस की जो कर्तव्यनिष्ठा है और जो जीरो टॉलरेंस है कहीं ना कहीं अपराध के प्रति, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। तो नजफगढ़ में हुई नीरज तैलान की हत्या के बाद ये बदमाश फरार चल रहे थे। 4 जुलाई को दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। टोटल न्यूज़ के संवाददाता जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। आज जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में? बदमाशों को पकड़ा गया, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए 4 जुलाई को दोनों बदमाशों ने जेंट्स पार्लर के अंदर घुसकर एक शख्स की ताबड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने अगर कहें हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ में गुरुग्राम में ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो बदमाश गिरफ्तार हुए उनका नाम मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत है। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर मैं जतिन राजपूत की बात करूं तो ये द्वारका मोड़ का रहने वाला है, और अगर मैं मोहित की बात करूं तो ये नजफगढ़ इलाके के छावड़ा थाना इलाके का रहने वाला है। दोनों ही बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों ही बदमाश हरियाणा में छिपे हुए हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने जाल बिछाया और दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगी है, जिसमें एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी पुलिसकर्मी ने, उसकी जैकेट पर गोली लगी है, बदमाशों ने गोली मारी है। और इसके साथ साथ दूसरा जो बदमाश है उसने पुलिस के हाथ में गोली मारी है। तो फिलहाल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के अंदर दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पास के निजी अस्पताल में इन दोनों बदमाशों का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया था और इस गिरोह के पीछे कौन लोग शामिल है और कितने लोग शामिल हैं इस हत्याकांड के अंदर। फिलहाल अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ होने के बाद आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।